हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज का ये जो वीडियो है वो होने वाला है कि यूक्रेन में जो लैंग्वेज कोर्स की एडमिशन है उसके लिए क्या कौन कौन सी जो है चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। उसमें ये जो है एज लिमिट आ जाता है, उसमें जो है कितना गैप एक्सेप्टेबल है वो आ जाता है, और भी जितने मतलब कितनी परसेंटेज चाहिए, या कोई हाँ, 10th पढ़ा हुआ है, कोई 12th पढ़ा हुआ है, कितने साल का जो है सर्टिफिकेट चाहिए। ये जो सारी रिक्वायरमेंट होती हैं एडमिशन के लिए, लैंग्वेज कोर्स के लिए स्पेशली, तो वो जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हाँ, क्योंकि जब यूक्रेन में पढ़ने की बात आती है और आप एजेंटों से बात करते हो तो आपको लैंग्वेज कोर्स का भी बताते हैं। और बिल्कुल। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जैसे सैफ ने बोला कि कितनी परसेंटेज मिनिमम होनी चाहिए, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, या उसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती है, क्या है क्या नहीं है। तो ये सब कुछ जो है लैंग्वेज कोर्स का हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले लैंग्वेज कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उनसे पहले हम ये जान लें कि लैंग्वेज कोर्स होता क्या है, और अगर आप डायरेक्ट बैचलर्स में आते हैं वो क्या होता है। तो लैंग्वेज कोर्स एक पीडी कोर्स होता है, 1 ईयर का होता है, लेकिन आप जो है उसमें 6 महीने बाद भी आ सकते हैं। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट यूक्रेन में देर पहुंचते हैं लैंग्वेज कोर्स पर, वो 6 महीने 8 महीने भी पढ़ते हैं, लेकिन ये पूरा होता जो 1 साल का है। फ़ीस आपको 1 साल की ही देनी होती है। इसमें ख़ास तौर पे आपको यहाँ की यूक्रेनियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, रशियन नहीं पढ़ाई जाती, यूक्रेनियन पढ़ाई जाती है। और उसमें जो है बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप मेडिसिन के हो तो उसमें बायोलॉजी वगैरह होंगी, और अगर आप जो इंजीनियरिंग के हो तो उसमें मैथ हो गई, फिज़िक्स हो गई। मतलब आपके जो स्पेसिफिक कोर्स है वो सब्जेक्ट नहीं होंगे, जो जर्नल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हाँ, फ़िज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। तो इस तरह के वो कोर्सेज़ जो है पढ़ाते हैं, और लैंग्वेज ख़ास तौर पर लैंग्वेज पढ़ाते हैं। हाँ, उसके अलावा अगर हम फ़ायदे की बात करें लैंग्वेज कोर्स की, तो हम सबको ये रिकमेंड करेंगे कि वो लैंग्वेज कोर्स में आए। क्योंकि लैंग्वेज कोर्स ऐसा होता है कि आप एक साल यहाँ पे पढ़ते हो, उसके बाद एक साल आप यहाँ पर रहते हो, चीज़ों को देखते हो, फिर जो है ना आप अपने जो एक्चुअल स्टडीज़ हैं उनको प्रोसीड कर सकते हो। जैसे को मैं लैंग्वेज कोर्स पे आया, मैंने एक साल किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उसके बाद मेरी ये मर्ज़ी है कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ या हाँ। किसी और सिटी में जा सकता हूँ। और इससे ये भी होता है कि आपको टाइम मिलता है चीज़ों को देखने का, क्योंकि 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है। फिर आपको पता चलता है कि यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, किस तरह से जो है ना यहाँ पर पढ़ाते हैं, क्या नहीं है। 1 साल में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो हमारा यही रिकमेंडेशन है कि कोशिश ये करें कि लैंग्वेज कोर्स में आए, क्योंकि लैंग्वेज कोर्स का यहाँ पर बहुत फ़ायदा है। तो सबसे पहली जो चीज़ रिक्वायर होती है वो है आपकी एजुकेशन, आपने कितना पढ़ा हुआ है। तो काफ़ी सारे लड़के हमसे पूछते हैं कि हम जो है 10th स्टैंडर्ड के बाद हम लैंग्वेज कोर्स पे जा सकते हैं या नहीं। तो 10th के बाद आप नहीं जा सकते। इसके लिए भी बिल्कुल। रिक्वायर्ड होता है कि आप जो है 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपका कंप्लीट हो, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। ऐसा है कि अगर आपने मतलब बैचलर्स किया हुआ है, 4 ईयर और किए हुए हैं, फिर भी लैंग्वेज कोर्स पर जा सकते हो। आपने मास्टर्स किया हुआ है, फिर भी आप लैंग्वेज कोर्स पर आ सकते हो। लेकिन जो है जो मिनिमम है वो जो है 12th स्टैंडर्ड है। आपकी जो 12 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, लाजमी उसके है। बाद ही जो है आप यहाँ पर लैंग्वेज कोर्स पे आ सकते हैं। और जो दूसरी बात है वो ये है कि कितनी परसेंटेज चाहिए इसके लिए, लैंग्वेज कोर्स के लिए। अगर हम बात करें 12th स्टैंडर्ड की, तो उसमें आपको मिनिमम जो ऑफिशियली रिक्वायरमेंट है सारी यूनिवर्सिटीज़ की यूक्रेन में, वो तो 50% है। मिनिमम आपका 50% होना चाहिए या उसके अबव होना चाहिए, तो आपको जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मैं सारी तो नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी सारी हैं जो 40% पर भी जो है एडमिशन दे देती हैं। वो जो है आपको किसी लिंक के ज़रिए मिलते हैं, जैसे कि किसी एजेंट का लिंक वगैरह हो गया, तो इस तरह से। लेकिन उनको भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। हाँ, और उसके अलावा जो लैंग्वेज कोर्स पे जो पूछते हैं वो है गैप एक्सेप्टेबल, कि यूक्रेन में जो है लैंग्वेज कोर्स पर गैप एक्सेप्टेबल होता है नहीं होता, कितना होता है। तो देखिए, जो रिकमेंडेड है यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, तो वो होगा जैसे कि मैक्सिमम 3 इयर्स का गैप होना चाहिए, और उसके अलावा जो आपका गैप है वो वर्क एक्सपीरियंस से होना बिल्कुल। चाहिए। जैसे आपने बैचलर कंप्लीट की है, उसके बाद 6 साल तक आपका गैप है, तो वो आपको पूछते हैं कि आपने जो है गैप में क्या किया है क्या नहीं है। जो गैप होता है हमेशा वर्क एक्सपीरियंस से ही फिल किया जाता है। पर यूक्रेन के कुछ अलग ही चक्कर हैं। यहाँ पर आपको चाहे गैप एक्सेप्ट मतलब गैप आपका 5 साल हो, 6 साल, 7 साल, 10 साल तक
वाले जो गैप वाले हैं उनको भी वीज़ा मिल जाता है। तो ये होता है कि एजेंट आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे आपका 10 साल क्यों ना हो, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। और उसके अलावा एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, फ़ीस कितनी होती है लैंग्वेज कोर्स की। तो देखिए ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी आप कौन से में पढ़ रहे हो। की में जो है वो मतलब कि एक्सपेंसिव है, स्टडीज़ यहाँ पर एक्सपेंसिव है। अगर आप किसी और सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है ना फ़ीस कम है। यहाँ पर जो एवरेज मतलब कि देखा जाए मैक्सिमम फ़ीस जो है लैंग्वेज कोर्स का की यूनिवर्सिटीज़ में वो है $1000, $1000 जो है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में है। वो ऐसे नहीं कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ यहाँ पर 800 में भी है। पर ये है कि जो हाँ मोस्टली जो है ना यहाँ पर 1000 है। और जो अदर मतलब कि यूक्रेन की सिटीज़ हैं वहाँ पर जो फ़ीस है लैंग्वेज कोर्स का वो 800 तक का है। और उसके बाद हम अगर बात करें कि लैंग्वेज कोर्स की जो एडमिशन है वो कब शुरू होती हैं, कब ख़त्म होती हैं, तो यूक्रेन का ये हिसाब किताब है। अगर आप लैंग्वेज कोर्स में आना चाहते हैं तो होल ईयर जो है एडमिशन वो चलते रहते हैं लैंग्वेज कोर्स में। आपका ऐसा हो सकता है कि आप मतलब थोड़ा लेट आएँ, 6 महीने बाद आएँ या 4 महीने बाद आएँ, क्योंकि लैंग्वेज कोर्स में सारी यूनिवर्सिटी, तकरीबन सारी यूनिवर्सिटी वो जो है फुल पढ़ाती नहीं है। कोई 6 महीने मतलब आप थोड़ा लेट आ जाएं, जैसा कि आपका सितंबर इनटेक मिस हो गया तो आप एडमिशन ले सकते हैं लैंग्वेज कोर्स में, और आप जो है अगले साल सितंबर में वो बैचलर्स में जाएंगे। मतलब आपने अगर दिसंबर में अप्लाई किया, जनवरी में किया या फरवरी में किया, तो वो जो है लैंग्वेज कोर्स में आपका अप्लाई होगा और वो लैंग्वेज कोर्स आपका सितंबर में वो जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका बैचलर्स शुरू होगा। तो एडमिशन पूरा साल ही चलती रहती हैं। आप चाहे सितंबर में करवाओ तो पूरा साल पढ़ोगे, आप दिसंबर में कराओ तो 7 महीने पढ़ोगे। तो ऐसा ही कुछ तरीक़ेकार होता है यहाँ का। हाँ, तो आज के लिए बस ये सारी चीज़ें थी। और अगर कोई चीज़ रह गई है आपको या पूछनी है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फेसबुक पेज है वहाँ पर जो है ना कांटेक्ट कर सकते हो लैंग्वेज कोर्स के रिलेटेड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो मतलब कि हमने अभी क्लियर नहीं किया है। सो इन द लास्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। Rage on that beat, going crazy.